हेलो एवरीवन, दिस इज़ नासिर। वेलकम टू माय चैनल एन टेक वर्ल्ड। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिसिप्ट वाउचर का क्या उपयोग होता है और उसको एक लाइव डेमो भी हम लोग करके देखेंगे, एक इंटरव्यू पास करके रिसिप्ट वाउचर के थ्रू। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिसिप्ट वाउचर को निकाला कहाँ से जाता है। सबसे पहले आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। इसके बाद आप राइट साइड में देख पा रहे हैं F6 रिसिप्ट वाउचर, इस तरह से आप निकाल पाएंगे। रिसिप्ट वाउचर का यूज़ हम लोग देखिए, रिसिप्ट का मतलब आपसे मिलता जुलता रिसीव से होता है, यानी किसी चीज़ को प्राप्त करना। तो यहाँ पर क्या चीज़ आप प्राप्त करते हैं, मनी की बात हो रही है। जब भी आप कंपनी में पैसा क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, रिसीव करेंगे, तो आप रिसिप्ट वाउचर में देंगे। कैसे कैसे पैसा आप कंपनी में रिसीव कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी कस्टमर को आपने कोई भी सामान बेचा, तो वो कस्टमर बदले में पैसे देंगे, तो आप पैसे रिसीव कर रहे हैं। हो सकता है आप कंपनी में एज ए कैपिटल पैसा इन्वेस्ट किए, तो वो पैसा कंपनी रिसीव कर रही है, तो वहाँ पे रिसीव वाउचर। हो सकता है कि कोई आपको कोई पार्टी आपसे पैसा भेजा, तो वो भी रिसीव कर रहे हैं। हो सकता है किसी से आप लोन ले रहे हैं, वो पैसा कंपनी में आएगी यानी रिसीव करेंगे, तो वहाँ पर भी रिसीव वाउचर का यूज करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट वे है रिसिप्ट वाउचर का यूज। तो जनरली एक बात याद के रखें, जब भी पैसा आपके कंपनी में आएगा, कोई भी देने वाला हो, तो आप रिसिप्ट वाउचर के थ्रू कैश को आप क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं रिसिप्ट वाउचर का कैसे यूज़ करेंगे। चलिए मान के चलते हैं किसी से हम लोन ले रहे हैं और उस पैसे को हम रिसीव करेंगे। चल, लोन लेने वाला पार्टी होनी चाहिए। कौन पार्टी से लोन ले रहे हैं, मान के चलते हैं हम किसी बैंक से लोन ले रहे हैं। किस बैंक से लोन लेंगे, मान लीजिए SBI बैंक से मैं लोन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर Alt+C करेंगे लेज़र बनाने के लिए। यहीं से माफ़ कीजिएगा, हमको रिसिप्ट वाउचर पे लेना है F6। हाँ, रिसिप्ट वाउचर हो गया। चलिए हम लोन ले रहे हैं, Alt+C करेंगे, लेज़र बनाएंगे। SBI बैंक से मैं लोन लेने वाला हूँ। SBI बैंक से लोन लेने वाला हूँ, तो मैं मान के चलता हूँ। चलिए SBI बैंक, इसका लेज़र लोन अकाउंट, ठीक है। इंटर करते हुए आगे आएंगे। किसी भी लोन को आप दो कैटेगरी में रख सकते हैं, सिक्योर और अनसिक्योर लोन में। तो मान के चलते हैं ये लोन हमारा सिक्योर है, तो इसलिए सिक्योर में हम लोग जाएंगे, सिक्योर लोन्स में जाएंगे। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस बैंक का पूरा डिटेल्स आप भर सकते हैं। यहाँ पर GST है तो GST भर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करके इसको आगे बढ़ेंगे। इंटर करेंगे। कितना लोन ले रहे हैं, मान के चलता हूँ मैं 5 लाख रुपया लोन ले रहा हूँ, तो 5 लाख मैं एंट्री यहाँ पर कर दूंगा। इंटर करते हुए आगे का आएंगे। अब वो पैसा कैश आपके कंपनी में दे रहा है या किसी बैंक में दे रहा है। ज़्यादातर बैंक क्या करते हैं, लोन जो देती है आपके दूसरे अकाउंट पे, एक लोन अकाउंट होता है, एक आपके बैंक का खुद सेविंग अकाउंट होता है या करेंट अकाउंट होता है, उसमें ट्रांसफ़र करता है। तो जनरली आपको बैंक में ही लोन देता है। तो आप एक अपने बैंक अकाउंट बना लीजिए ताकि आपका लोन का पैसा आपके अकाउंट में आ जाए। तो लोन अकाउंट क्रिएट करने के लिए, सॉरी, अपने बैंक अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर Alt+C करेंगे। मान लेते हैं SBI सेविंग अकाउंट आपका है, SBI सेविंग अकाउंट है। इंटर करते बैंक का जितने भी अकाउंट होता है वो बैंक अकाउंट के अंदर आता है। एक लोन वाला चाहे बैंक से हो या किसी व्यक्ति से हो, वो सिक्योर और अनसिक्योर के अंदर आएगा। और जब भी बैंक का कोई भी लेज़र क्रिएट करेंगे तो बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, किसी भी बैंक से हो। इसका अकाउंट नंबर बैंक का आपको डाल देना है, यहाँ पर किस नाम से है वो नाम डाल देना है सही से। आपको मैं रफली कुछ भी डाल दूंगा। IFSC कोड डाल देना है उस बैंक का आपको। इसके बाद ब्रांच का नाम, यहाँ का पूरा एड्रेस बैंक का कहाँ है आपको डाल करके इंटर करते हुए इसको लेज़र को सेव कर लेंगे। तो ये 5 लाख रुपये आपके बैंक में आ जाएगा। तो ये पैसा 5 लाख रुपया क्या कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं। किससे रिसीव कर रहे हैं, SBI बैंक लोन अकाउंट से आपके खाता वाला जो बैंक है, सेविंग बैंक अकाउंट में रिसीव हो रहा है। इस तरह से आप इसको इंटर कर लेंगे। ये पैसा आपके कंपनी में आ गया। इस तरह से आप एक एंट्री और भी कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि कोई पार्टी है, कोई आदमी से आप पैसा उधार ले रहे हैं, कोई दोस्त है आपका, तो उसका पैसा वो 50,000 रुपया ले रहे हैं और कंपनी में लगा रहे हैं, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, यहीं से Alt+C करेंगे, उस व्यक्ति का नाम लिख लेंगे। मान लेते हैं उस व्यक्ति का नाम निसार है, तो निसार इस व्यक्ति के साथ लोन अकाउंट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि किसी से भी आप पैसा लेते हैं, टेली के लैंग्वेज में वो एक तरह का लोन होता है। और जितने भी लोन होता है उसको सिक्योर या अनसिक्योर ग्रुप के अंदर रखना पड़ता है। तो ये अनसिक्योर मैं मान के चलता हूँ। देखिए सिक्योर क्या होता है, अनसिक्योर क्या होता है। जब भी गिरवी देखकर लोन देते हैं या कोई लेता है, तो वो सिक्योर हुआ। विदाउट गिरवी यानी कोई भी गारंटेड ना रहे, तो वो अनसिक्योर लोन हुआ। तो अनसिक्योर मान के चलता हूँ मैं।
और इंटर करते हुए इसको सेव कर लेंगे। पूरा एड्रेस आप फिल कर देंगे। मान के चलता हूँ इससे 50,000 लिया तो मैं 50,000 रुपया इंटर कर दूंगा यहाँ पर, और इसको एंट्री करते हुए आगे करेंगे। और इस बार मैं कैश लूँगा, कि किसी भी दोस्त बैंक में ज़रूर नहीं हो, कैश भी दे सकता है। तो कैश लूँगा और इस तरह से आपका टोटल करंट बैलेंस देख पा रहे हैं, 6 लाख बैंक से लिए 30, सॉरी ये कुछ और भी मैटर है इसमें, इसलिए टोटल कैश में ऐसा दिखा रहा है। चलिए इंटर करते हुए हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसकी एंट्री आप देखना चाहते हैं तो आप जाएंगे कहाँ पर, बैलेंस शीट में जाएंगे। इसके बाद इसको डिटेल्स यहाँ से कर लेंगे, और यहाँ पे देख पाइएगा आप कैश इन हैंड, यानी बैंक से आप लोन लिए हैं 5 लाख। इसके बाद किसी दोस्त से जो लिए हैं वो भी आपका बैंक अकाउंट यानी लोन अकाउंट होना चाहिए। देखिएगा जो बैंक अकाउंट में आपका इतना है, यानी बैंक जो सेविंग अकाउंट में आपका है इतना है 5 लाख रुपया। अब जो 5 लाख रुपया कर्ज लिए हैं, कर्ज लाख का इधर है सिक्योर अनसिक्योर की तरफ, ये आपका लोन वाले हैं जो लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है। सिक्योर लोन यानी 5 लाख रुपया लिए हैं, अनसिक्योर लोन यानी 50,000 रुपया लिए हैं। टोटल 5,50,000 रुपया लोन का आपका पैसा है, लोन का यानी लोन लाइबिलिटीज़ के अंदर है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं किसी भी इंट्रीज को बैलेंस शीट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिसिप्ट वाउचर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।